रेस्क्यू कार्य लगातार जारी था। बोरवेल में फंसे राहुल को 106 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मंगलवार देर रात सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो रेस्क्यू के फौरन बाद उसे बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल भेजा गया। राहुल शुक्रवार को करीब दोपहर 2 बजे 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने इस ऑपरेशन को बिना रुके और बिना थमे अंजाम दिया। इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा था। जैसे ही राहुल को बाहर निकाला गया, जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने रेस्क्यू टीम के लिए तालियां बजाई और पटाखे चलाए। लोगों ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवानों को गोद में उठा लिया, क्योंकि वाकई ये काबिले तारीफ है कि जिस प्रकार से टीम लगातार दिन रात मेहनत कर रही थी, सभी सिर्फ एक ही मन्नत मांग रहे थे कि किसी भी तरह से राहुल को बाहर निकाल लिया जाए। कड़ी मेहनत की गई, घंटों भर का ऑपरेशन लगातार चला। शुक्रवार की यह घटना थी और कल मंगलवार की देर रात राहुल को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। तो ये अभी आपको खबर बता रहे हैं जहां पर जिंदगी जीत गई है, क्योंकि बीते शुक्रवार से राहुल जिंदगी से जंग लड़ रहा था, जूझ रहा था। हर किसी ने दिन रात एक कर दी थी, आम से लेकर खास तक हर कोई सिर्फ यही मन्नत मांग रहा था कि किसी भी तरह से राहुल को बचा लिया जाए, राहुल को बाहर निकाल लिया जाए। सभी यही मिन्नतें कर रहे थे और इसी के लिए कोशिश कर रहे थे। हर किसी की निगाह इस घटनाक्रम पर टिकी हुई थी और हर कोई इस पर नजर गड़ाए हुए था और यही सोच रहा था कि आखिर कब वो समय आएगा जब राहुल हम सभी के बीच होगा, राहुल को बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। इस बीच राहुल के भी हिम्मत के, हौसले की दाद जरूर देनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से एक मासूम बच्चे ने सरवाइव किया है, 5 दिनों तक ये जो रेस्क्यू लगातार जारी रहा, गहरे बोरवेल में गड्ढे में ये जो फंसा हुआ था मासूम बच्चा, और इसने भी प्रॉपर रिस्पांस किया है रेस्क्यू टीम को। इसकी बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट राहुल की ओर से जिस प्रकार से मिल रही थी, यही वजह रही कि दोनों के परस्पर सहयोग से ये मुकाम हासिल हो पाया है। 104 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। देश का सबसे बड़ा सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, इसे निश्चित तौर पर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जिंदगी यहां पर जीत गई है। मासूम राहुल अब हम सभी के बीच में है। बहरहाल ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया था। जैसे ही कल ये हलचल काफी तेज हुई और ये कयास लगाए जाए कि अब से किसी भी वक्त में, कल रात से ही देर शाम से ये खबर आने लगी थी कि किसी भी वक्त अब राहुल बाहर आ सकता है, क्योंकि बहुत करीब रेस्क्यू टीम राहुल के पहुंच चुकी थी। और जैसे ही ये हलचल काफी तेज हुई, टनल के बहुत करीब जब रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी, राहुल के जब करीब पहुंच किया गया था, तभी से ग्रीन कॉरिडोर यहां से बना दिया गया था। वहीं तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। स्ट्रेचर को टनल के पास ले आया गया था कि जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जाएगा, स्ट्रेचर में राहुल को लिटाकर सीधे उसे एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा। एम्बुलेंस में पहले ही राहुल के माता पिता को बिठा दिया गया था कि उनके साथ में सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा और वहां जाकर राहुल का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स की एक विशेष टीम की तैनाती भी यहां पर कर दी गई थी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी कलेक्टर से बातचीत कर राहुल के कुशल क्षेम की जानकारी यहां पर ली थी। कुल मिलाकर हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई थी। हर कोई मेहनत कर रहा था, आम से लेकर खास तक सभी लोग सिर्फ यही दुआ कर रहे थे कि किसी भी तरह से राहुल को बचा लिया जाए। और आखिरकार हुआ भी यही, मिन्नतें काम आई। जिस प्रकार से लोग मंदिर पर जा रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था, लोग माथा टेकने मंदिर पर जा रहे थे, दरबार पर जा रहे थे, और सभी की दुआएं, सभी की प्रार्थनाएं सिर्फ एक कि राहुल, मासूम राहुल हम सभी के बीच रहे, जल्द से जल्द उसे बोरवेल से बाहर निकाल दिया जाए। और वाकई जैसा कि कहते भी हैं कि प्रार्थनाओं में वाकई बेहद शक्ति होती है, और इसका नायाब और साक्षात उदाहरण यहाँ पर जांजगीर चांपा से देखने को भी मिला है। यही हुआ, सकुशल राहुल को बाहर निकाल लिया गया। हमने जीत लिया, हमारी टीम ने जीत लिया, आप सभी दर्शकों की दुआओं ने जीत लिया। शब्द नहीं, आप आतिशबाजी भी देख सकते हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस जंग में एक बहुत बड़ा सच था जिसको मैंने खुद छुपाए रखा था। अब उस सच को बताने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस दिव्यांग बच्चे के साथ में, उस हमारे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में जहां वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। मैं जब इस बारे में जब मैं सोचता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन हालातों से हम उसको कैसे बचा पाएंगे।
मैं आपके दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सोच के देखें कि एक बच्चा 4 दिनों तक एक छोटे से स्पेस में 60 फीट की गहराई में, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, एक सांप के साथ पड़ा हुआ था। उसकी जीवटता ने हम सबको एक संदेश दिया और हमने ये तय किया कि जैसे भी हो, मैं आप सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्थितियाँ काफ़ी विपरीत थीं, आशानुकूल परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं थी। कितना कठिन था पूरे के पूरे 60 फीट के चट्टानों को काटना, चट्टान इतने बड़े मास लेवल पे, ये सब सभी संभव हुआ। हमने जिन जिन से मदद मांगी, सब ने बेझिझक बिना समय गंवाए सारे मदद हमको मुहैया कराए। ये बहुत बड़ी बात थी और ये इस बात का द्योतक है कि कैसे समाज संकट के समय में एक साथ हो सकता है, कैसे प्रशासन अपने ज़िले के लोगों की मदद के लिए आ सकता है, कैसे एक प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री, वो पल प्रतिपल इन चीज़ों की निगरानी रख सकते हैं और हमसे ये कहते हैं कि आपको कोई ज़रूरत हो मुझे तत्काल बताएं, और हम उनको अपनी ज़रूरतें बताते हैं और उसको तत्काल उपलब्ध कराते हैं। ये हम सब की जीत है, समाज की जीत है, आप सभी की जीत है। आप सभी लोग इस पूरे अभियान में साथ थे। मैं इस अवसर पर पूरी टीम को खासकर एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, भारतीय सेना को, हमारे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए सभी स्थानीय शासन के और इस गांव आसपास के लोग जिन्होंने बेझिझक जो उनसे बन सकता था वो मदद दी, और इस मदद की सहायता से हम इस पूरे घटनाक्रम को जीत में बदलने में कामयाब हुए। मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर, राहुल की स्थिति अभी? राहुल की स्थिति, डॉक्टर से मैंने टनल के बाहर निकलते ही कहा, उसने कहा स्टेबल है, ठीक है, ही विल रिकवर पक्का, और बहुत अच्छे हालातों में हमारे बीच में होगा। उसको जो बेस्ट से बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने 4 एम्बुलेंस सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ उसे रवाना किया है। अभी कहाँ? उसे हम सीधा बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।